अरशद कौम का फख्र। दिल जीत लिए। KPL टॉप ट्रेंड। सिंध में इनलॉक। रिकॉर्ड अमवात। कातिल के इंकिशाफात। अज़मा का दिलचस्प तबसरा फिरदौस पर। मुर्तज़ा का मशवरा। लड़ाई में शिद्दत और शहीद की याद। टोक्यो ओलंपिक्स में नेजा फेंकने का यादगार तरीन फाइनल राउंड। पाकिस्तान की अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी। मेडल नहीं जीत सके लेकिन शानदार कारकर्दगी से कौम का दिल जीत लिया। अरशद नदीम की 8 टॉप खिलाड़ियों से फतह की जंग हुई। अरशद नदीम मुकाबले में 5वीं पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गए। अरशद नदीम ने 5वें राउंड में 81.98 मीटर थ्रो फेंका। पहली पोजीशन भारत के नीरज चोपड़ा ने हासिल की। तीसरी पोजीशन जमहूरिया चेखले उड़ा। राजमिस्त्री का बेटा कौम के दिलों का राजा बन गया। टोक्यो ओलंपिक में अरशद नदीम की कामयाबी के लिए मुल्क भर में दुआएं की गई। अवाम ने जश्न मनाकर अरशद नदीम को फाइनल राउंड तक पहुंचने पर मुबारकबाद दी। मियां चन्नू में अरशद के घर के बाहर मेले का समा रहा। शहरियों ने भंगड़े डाले। मुकाबले शुरू हुए तो कौम स्क्रीन के सामने जम गई। एक एक थ्रो पर दिल खोल कर दाद दी गई। तो राजमिस्त्री का बेटा आज कौम के दिलों का राजा बन गया। मेडल तो अरशद नदीम न जीत सका लेकिन पाकिस्तानियों के दिल जीतती हैं। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए मुल्क भर में दुआएं की गईं। अवाम ने जश्न मनाकर अरशद नदीम को फाइनल राउंड तक पहुंचने पर मुबारकबाद भी पेश की। मियां चन्नू में अरशद के घर के बाहर मेले का समा रहा। शहरियों ने भंगड़े डाले। मुकाबले शुरू हुए तो कौम स्क्रीन के सामने जम गई। एक एक थ्रो पर दिल खोलकर दाद दी गई। तो आज जेवलिन थ्रो का फाइनल टोक्यो ओलंपिक्स और पाकिस्तान की उम्मीदें थी अरशद नदीम पर, लेकिन अरशद नदीम आज मेडल नहीं जीत सके लेकिन 22 करोड़ आवाम के दिल जीत लिए। अपने नामसाद हालात के बावजूद भी अरशद का फाइनल तक पहुंचना और फाइनल राउंड में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए 5वीं पोजीशन हासिल की। तो फाइनल राउंड में 12 जो एथलीट थे उन 5वें नंबर पर रहे और अरशद के लिए पूरी कौम आज दुआ गो थी। खुशी मनाई गई अरशद के मुकाबले से पहले भी और फिर अरशद के मुकाबले के बाद भी कि अरशद आज जीत तो नहीं सके मेडल, लेकिन फिर भी आवाम खुश थी, कौम खुश थी कि अरशद नदीम जो है वो ओलंपिक के फाइनल राउंड तक पहुँचे हैं और 5वीं पोजीशन अरशद ने हासिल की। अरशद नदीम के घर पर तो जश्न का रंग ही अलग था। मियां चुन्नू में मेले का समा था। अरशद के अहले खाना भी खुशी से निहाल नजर आए। मैं तो उदों कराने पाक दे दुआ करा रहा बच्चे को और मैं रात दिन थोड़े दिन सूत ना रात में वो कम करना दुआवां दे नहा के नमाज पढ़ के भावें मंजे ते बह के दुआ करना अथरू नाल गुजारना जिता के लिए। इंशाल्लाह मेरा जज्बा वा मेरे बच्चे दी जज्बा वा पाकिस्तान दी आवाम दी दुआवां नाल इंशाल्लाह मेरा अमान बच्चा मेरा 4 बजे जीत गएगा, सामने देख लोगे। आवाम का कहना है कि अरशद पाकिस्तान का नया हीरो है। इंशाल्लाह अगली बार गोल्ड मेडल पाकिस्तान का होगा। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के गांव 101-15 LR के नौजवान अरशद नदीम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल तो ना जीत सके मगर पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर दिया। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद रजा। उनसे बात करते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज ओलंपिक्स का मेला लगा। अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। तमगा तो ना जीत सका लेकिन लोगों के दिलों को उसने जीत लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके घर में उनके भाई के साथ। माशाल्लाह, जैसा को आपको पता है कि छोटे भाई ने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था ओलंपिक में। आपको पता है उसकी उम्र कम है, 24 है, तो 24 साल उसकी उम्र थी। वो ओलंपिक में गया। हमें बड़ी खुशी हुई कि ये इसने क्या कर दिया छोटी सी उम्र में। बड़ी खुशी हुई है हमें और इंशाल्लाह हमें ये जेवलिन थ्रो को नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। और ये छोटा भाई भी तैयार हुआ, ये दोनों इंशाल्लाह होंगे उधर। पहला दूसरा नंबर भी इसका होगा। मैं तमाम कौम से अपील करता हूँ कि आप दुआ करना है। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अफोर्ड किया और ये ओलंपिक में क्वालिफाई किया। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान। जी हाँ, जैसा कि आपने इनके भाई की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि हमारा भाई के पास और भी चांस है, मौका है और हम बिल्कुल उससे मायूस नहीं हुए हैं। उसने जनाब हमें बहुत लोगों के दिल जीत लिए हैं और यहाँ पर लोगों के साथ ये
जो यहाँ के लोग की सूरत हाल से आगाह किया शहजाद। उनका भी यही कहना। पाकिस्तान का मायनाज एथलीट अरशद नदीम ओलंपिक्स में मेडल तो न जीत सके, दिल जीत लिए। अहम शख्सियात का अरशद नदीम को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहते हैं। आप पाकिस्तान के लिए खेले, हमें आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए फ़ाइनल खेले, हमें आप पर फ़ख्र है। आपने खूब मेहनत की, इंशाल्लाह अगली बार आप मेडल टेबल पर नजर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी अरशद नदीम के लिए दुआ गो रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी पाकिस्तानी जेवलिन स्टार अरशद नदीम को अपने ट्वीट में दुआएं दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिद हफीज़ चौधरी ने भी पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। पाकिस्तान ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर अब तक 10 मेडल्स जीतने में कामयाब हुआ, जिनमें 3 सोने, 3 चांदी और 4 कांसी के तमगे शामिल हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स में ही अमरीकी एथलीट एलन फेलिक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 10वां मेडल हासिल करके ओलंपिक्स की तारीख में सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करने वाली खातून बन गई हैं। इस रिकॉर्ड के साथ साथ उन्होंने अमरीकी लेजेंड कार्ल लुइस का रिकॉर्ड भी बराबर किया है। जापान में ओलंपिक्स के मुख्तलिफ मूड सामने नजर आने लगे। कहीं खेलों के आलमी मेले के मलबूसात बन रहे हैं तो कहीं ओलंपिक्स की बंदिश का। और आपको बताएं कि कश्मीर में जारी क्रिकेट मेला ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगा है। KPL के इनेकाद और टीम्स पर फैंस दिलचस्प पैगामात और तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। सिंध में नाफिज लॉकडाउन 9 अगस्त को ख़त्म कर दिया जाएगा। NCOC के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सिंध के स्कूल्स खोलने और बकिया इम्तिहानात के बारे में फैसला सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। सिंध में नाफिज लॉकडाउन 9 अगस्त को खत्म कर दिया जाएगा। सूबे में स्कूल्स खोलने और इम्तिहानात का फैसला सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। NCOC के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास के एलामिया के मुताबिक कराची हैदराबाद में 9 अगस्त से कोरोना की नई पाबंदियों का निफाज होगा। कराची और हैदराबाद समेत ज्यादा शरह वाले 13 शहरों में सख्त SOPs का इतलाक होगा। इजलास में मुहर्रम और 9 अगस्त के बाद सख्त SOPs के इतलाक पर जोर दिया गया। मुश्तरका इजलास में कराची समेत सिंध में कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। NCOC इजलास में 2 तरफा ताउन और मौसर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह NCOC असद उमर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में शिरकत। नेशनल कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने भी इजलास में शिरकत की। कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत आ गई। मुहलिक वायरस ने मजीद 95 अफराद की जान ले ली। 2 जून के बाद सबसे ज्यादा यौमी अमवात रिकॉर्ड की गई। एक रोज में वायरस के 4720 नए मरीज भी सामने आए हैं। एक रोज में 95 जिंदगियां निकल गया। 2 जून के बाद सबसे ज्यादा अमवात। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक कातिल वायरस ने एक रोज में 95 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। इससे कबल 2 जून को 92 अमवात रिकॉर्ड हुई थी। समाजी दूरियां खत्म करने वालों ने बेरहम कोरोना को मजीद करीब कर लिया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 57,233 टेस्ट किए गए। मोहलिक वायरस ने 4,720 अफराद को चुंगल में जकड़ कर घरों में महसूर कर दिया। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह भी 8.2% रही। फाल केसेस की तादाद 79,837 हो गए। 24 घंटों में 4,780 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर कहर ढा रही है। अगस्त के पहले हफ्ते में वायरस ने खूब तबाही मचाई। एक हफ्ते के दौरान कोविड का शिकार 375 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 1 अगस्त को पूरे मुल्क में 40 अमवात रिपोर्ट हुई। महीने की दूसरी तारीख को ही 67 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 3 अगस्त को एक बार फिर अमवात 40 के हिस्से तक पहुंची। 46 अफराद अपने प्यारों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। 4 अगस्त को 60 और 5 अगस्त को 67 अफराद जान की बाजी हार गए। और गुज़िश्ता 24 घंटों में मोजी वबा ने 95 अफराद की जिंदगियां खत्म कर दी। रवां हफ्ते मुल्क में कोरोना से मजमूई तौर पर 375 अफराद जाने गंवा बैठे। कराची में कोरोना केसेस की शरह एक बार फिर बढ़कर 23.66% तक जा पहुंची। मजीद 1539 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मजीद 38 मरीज इंतकाल कर गए। शहर के अस्पतालों में जगह तकरीबन ख़त्म हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में सिर्फ 47 बेड्स ही दस्तयाब हैं।
कराची इंसानियत के दुश्मन के निशाने पर, समाजी दूरियां भुलाने वाले कोरोना के करीब होने लगे। शहर कायद में मजीद 1539 अफराद कोविड की जकड़ में आ गए। जिला शर्की में 525 अफराद बिस्तर से जा लगे। जिला वस्ती में 313, जुनूबी में 246 टेस्ट पॉजिटिव आए। कोरंगी में 170, गरबी 144, मलीर में मजीद 141 केसेस जाहिर हो गए। कोरोना में जकड़े मजीद 38 मरीज मौत की आगोश में चले गए। अस्पतालों में जगह तकरीबन खत्म हो गई। ऑक्सीजन बेड नापैद हो गए। सिविल ट्रॉमा में 21, सिविल अस्पताल में 10 मरीजों की गुंजाइश रह गई। कतर अस्पताल 10, लियारी जनरल 2, NICVD में सिर्फ 4 बेड खाली हैं। शहर में 363 मरीज वेंटिलेटर्स पर बका की जंग लड़ने में मसरूफ हैं। पंजाब काबीना के नामजद वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल में मुलव्विस एक और मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े की तफ्तीश के लिए CIA की खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। मुबशिर खोखर को 2 साल पहले भी उजरती कातिल के जरिए मरवाने की कोशिश की गई। मकतूल को आबाई इलाके मानवाला में सपुर्द खाक कर दिया गया। नामजद वजीर असद खोखर के भाई का कातिल के साथी भी गिरफ्तार, मकतूल सुपुर्द खाक। लाहौर के इलाके डिफेंस में कातिल किए गए मुबशिर खोखर के मुकदमे कातिल में नामजद एक और मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम उमर मरकजी मुलजिम नाजिम के साथ वलीमे में गया था और मोटरसाइकिल पर बाहर ही खड़ा रहा। फायरिंग के बाद फरार हो गया। मुबशिर खोखर के कत्ल की तफ्तीश के लिए CIA के खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। मुलजिम ने 2 साल पहले भी मलिक मुबशिर को उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवाने की कोशिश की थी। गोलियां गाड़ी पर लगी, ताहम वो तब बच निकले। मुबशिर खोखर को भतीजे के वलीमे में निशाना बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नामजद वजीर असद खोखर के भाई को बाईं आंख के करीब से गोली मारी गई, जो आर पार हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी में खामियां सामने आ गई। असद खोखर के बेटे के वलीमे में मुसल्लह शख्स वज़ीर आला के नज़दीक मौजूद रहा। तकरीब में 1500 से ज़ायद मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सबको चेक करना मुमकिन नहीं था। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस सिक्योरिटी खामियों का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में खामियां, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और वज़ीर आला ऑफिस ने मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। असद खोखर के बेटे के वलीमे में मुलजिम बगैर चेकिंग असला लेकर कैसे पहुंचा? तकरीब में मुसल्लह शख्स की मौजूदगी ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। मुलजिम ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो रात 8:15 बजे तकरीब में पहुंचा, लेकिन सिक्योरिटी ने चेक ही नहीं किया। वज़ीर आला के पीछे मार्की से बाहर आया। वो गाड़ी में बैठे तो आके बढ़कर मुबशिर पर फायरिंग कर दी। SP सिक्योरिटी का कहना है कि वज़ीर आला की आमद का 1 घंटा पहले बताया गया। वॉक थ्रू गेट पहुंचाने का टाइम ही नहीं मिला। तकरीब में 1500 से शायद मेहमान मौजूद थे। जल्दी में सबको चेक करना नामुमकिन था। पुलिस राय के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने सुराख रसा कुत्तों से पंडाल को चेक नहीं किया। आर्ट क्लब के SP सिक्योरिटी तकरीब के मकाम पर मौजूद ही नहीं थे।